सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सात संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, बड़ा ही खुशी का ये माहौल है। और सात संगत जी, आज हम सभी संत महात्मा को दौलतपुर में महात्मा संतोष जी, बहन आरती जी, उनकी माता जी, इन संतों, इन महात्माओं माताओं के चरणों में बैठ करके संगत करने का आज आनंद प्राप्त हो रहा है। सात संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने वाणी में लिखते हैं, चलने को तो जिसको देखो यूं ही चलता जाता है, उसका चलना चलना है जो मंजिल को पा जाता है। इंसान चल तो रहा है, यदि वो मंजिल को नहीं पाता है तो सच उसके चलने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई छात्र, कोई स्टूडेंट स्टडी करता है और करके भी अगर वो कुछ पा नहीं लेता है या उसको अपने जीवन में ढाल करके कम से कम अपने व्यवहारिक जीवन पर लागू नहीं करता है तो साथ में वो पढ़ाई का भी बेकार हो गया। हर चलने को चलना कहना ये भी एक नादानी है। अब हर कोई जो चल रहा है, हर कोई जो पढ़ रहा है तो उसको कह दीजिए कि ये कामयाब व्यक्ति है, ये भी एक नादानी है। ये कोल्हू के बैल के जैसे, ये कोल्हू के बैल के चलने जैसी एक कहानी है, आप और हमने देखा होगा। अब के बच्चे तो नहीं, पहले जो हम लोग धान को दौनी करते थे तो एक खूंटा बीच में दे करके बैल को 4 को 5 को चलाते थे चारों ओर, लेकिन वो बैल घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक चलता था और उतना चलने के बावजूद भी वो दौलतपुर से छातापुर नहीं जा पाते थे। दौलतपुर के दौलतपुर और उस जगह के उसी जगह रहते थे। ऐसा नहीं बैल नहीं चलते थे, बैल चलते थे लेकिन वो वही का वही रह जाते थे। खूंटे से तो नाव बंधी है, चप्पू अगर चलाएगा ऐसा खेवनहार कभी भी पार पहुंच ना पाएगा। एक इंसान चप्पू चलाने वाला चप्पू चला रहा है और घाट पे जो नाव होता है उसको क्या करते हैं, बांध कर रखते हैं। अब नाव बांधा भी है, चप्पू भी चला रहे हैं, हम लोग कहीं जा पाएंगे, वही का वही रह जाएंगे। तीर चलाए जा रहा है बंदा बिन निशाने के, इधर उधर ही भटक रहा है बिन मंजिल ठिकाने के, रहबर के बिन हर एक राही राह भटकता जाता है, कहे हरदेव रहबर ही बस मंजिल पर पहुंचाता है। रहबर जब किसी को मिल जाता है तो मंजिल तक पहुंच जाता है। सात संगत जी, कहने का भाव है, आज दुनिया रो रही है, कहीं किसी मंदिर में, कहीं देवालय में, कहीं शिवालय में, कहीं किसी पीर बाबा के थान में, तो कहीं अपने ही घर के गोसाई घर में रो रहे होते हैं। और कुछ लोगों का शिकवा भी होता है, हम तो पूजा पाठ करते हैं फिर भी मेरे साथ ये समस्या आ गई। तो साचे निरंकारी बाबा ने कहा कि पूजा का मतलब होता है पूर्ण मतलब जानना। जब पूर्ण को जान लेता है तो उसका पूजा हो गया। अब ऐसा थोड़ी है रोज रोज पूजा करो, रोज रोज पूजा करो, पूजा तो हो गया। एक दिन जब पूर्ण को जान लिया तो पूजा है। कहते मैं पाठ भी करता हूँ, तो निरंकारी मिशन में कहा गया कि पाठ का मतलब है
पा करके ठहर जाना पाठ है। अगर हमने परमात्मा को जान लिया तब हमको ठहर जाना है ना। अब परमात्मा को पा लिया, परमात्मा को जान लिया, फिर भी काशी द्वारका हरिद्वार जाते हैं, वहां भी सोचते यहाँ भी भगवान मिले, यहाँ भी भगवान मिले। इसका मतलब मिला नहीं है। जिसको मिल जाए वो शांत हो जाता है, ठहर जाता है। तो पूजा पाठ, तो संसारिक लोगों का कहना होता है हम तो पूजा पाठ भी करें तब भी मेरे साथ कष्ट है, परेशानी है, कैसे होगा। तो सच वो पूजा करते नहीं, पूजा का दिखावा करते हैं। जब पुण्य को परमात्मा को जान लेंगे तो बाकी कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। साथ संगत ये परमात्मा जले जले में है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है। महाभारत में भी साथ संगत जी कहा गया कि हमें अग्नि जला नहीं सकती, हमें शस्त्र काट नहीं सकता, हमें हवा उड़ा नहीं सकता, हमें पानी भिंगा नहीं सकता। साथ संगत जी वही बातें तो बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा कि गले सरे ना पानी डोबे, दात अनोखी पा लीजिए। सतगुरु से कर याद प्रभु को, इस पे ध्यान जमा लीजिए। जब सतगुरु मिल जाता है तो इस परमात्मा का दीदार हो जाता है, जानकारी हो जाता है, तो साथ इसी पे ध्यान जमा लिया जाता है कि ये परमात्मा है। तो सच ये गलता नहीं, सरता नहीं है। वही बात गीता में भी कहा गया, वही बात आज समय का पैगंबर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी कहते चले आए और माता सुदीक्षा जी भी कह रहे हैं। साथ संगत जी तो सच कोई नई बातें तो है नहीं, ये पुरातन महात्माओं ने इस बात को गाते गाते आए हैं और आज भी शासन जी वही गाते चले आ रहे हैं। तो शासन जी बदलाव होगा कैसे? बदलाव होगा तब जब हम जान करके भक्ति करेंगे। कुछ लोग मान करके भक्ति करते हैं, इस पीपल में बहुत गुण है, इस पीपल को चारों ओर से घेर करके धागे से लपेटेंगे तो पति की आयु बढ़ जाएगी। लेकिन शास्त्र ये कैसे संभव है? वो तो खुद एक जीव में है, सबका योनि अलग अलग है। शास्त्र जी 84 लाख योनि है ना, वो भी एक योनि में है। और मनुष्य जन्म जो होता है उत्तम योनि होता है। हम उत्तम योनि पा करके उनको कहते हैं कि मेरे पति की आयु बढ़ा दो। संभव है? शास्त्री जी वो हमको सेवा करते, वो हमको छाया भी दे सकता है, वो हमको फल भी दे सकता है, वो अलग बात है। लेकिन पति की लंबी आयु वो नहीं बढ़ा सकता। पति की लंबी आयु तब बढ़ेगी जब आप शांति से उनके साथ बातचीत करेंगे, जब आप उसको 100 समय चाय नाश्ता खाना पीना देंगे, तब आयु बढ़ेगी। कुछ होने वाला नहीं है सारे। पति की आयु बढ़ाना वो आपके हाथ में है, पेड़ के हाथ में नहीं है। अज्ञानता है, जानता ही नहीं है, जानकारी का अभाव वो करते हैं और कहते हैं हम पति की लंबी आयु की बात कर रहे हैं। तो सत्संग जी इस प्रकार अब कहने वाले कहते मैं तो भक्ति कर रही हूँ, वो भी कहते मैं भक्ति कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, पाठ कर रही हूँ, फिर भी मेरे घर दुख है। तो शास्त्री जी सब पूजा पाठ नहीं है। सत्संग जी कहे अवतार बिना रब देखे जाप नहीं वेद लाभ। प्रभु को जाने ही नहीं, जाप कर रहे, क्या आप जाप कीजिएगा? लिखना जान ही नहीं रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई अगर कीजिएगा रट्टू तोता के तरह तो पढ़ तो लीजिएगा, लेकिन कौन सा ओ है कौन सा वो है वो आप नहीं जान पाइएगा, क्योंकि आप सीखे हैं, केवल पढ़ना सीखे हैं और लिखना नहीं सीखे हैं। तो सच में ये बातें हो जाएगी। तो यही बात होता है, लोग कहते हैं हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, हमारे साथ दुख है, तो जानकर भक्ति नहीं करते। निरंकारी मिशन वाले कहते हैं कि पहलो दर्शन मगरो प्रीति। पहलो का मतलब पहले, फर्स्ट रियलाइजेशन कराते हैं, साक्षात्कार कराते हैं,
फिर कहते हैं पहलो दर्शन मगलो प्रीति, मगलो मतलब पीछे, प्रीति प्रेम, फिर पामे कोई जाप करे। कहते जब पहले दर्शन हो जाए तो फिर उनके साथ प्यार करो, उसके बाद जो है जाप। पहलो दर्शन मगरो प्रीति, फिर पामे कोई जाप करे, कहे अवतार बिना रब वेखे, जाप नहीं विरलाप करे। अब इस बच्चे के नाम पता नहीं हमें, हम किसी अमुक नाम से चिल्लाते फिरे, तो हम बच्चे का नाम बुला रहे हैं या हम उससे शोर या आवाज दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो भी बैठे हैं वो सब क्या कहेंगे, पता नहीं किसको चिल्ला रहे हैं। और जब हम नाम जान जाए, बच्ची का नाम आहना है, तो जैसे ही आहना बोलेंगे तो माँ भी कहेंगी, बहन भी कहेंगी बेटी तुम्हें बुला रहे हैं। तब कोई नहीं कहेंगे ये शोर मचा रहे हैं, तब कोई ये नहीं कहेंगे कि चिल्ला रहे हैं, तब तो ये कहेंगे नहीं बच्चे को बुला रहे हैं। तो पहले जानकारी होनी चाहिए, जान करके जो भक्ति होता है साथ संगत जी, असल भक्ति वही कहलाता है। इसलिए साथ संगत जी पहले जाना है हमने, फिर माना है। तो साथ अब हम जान लिए हैं और इसकी शान को पहचान लिए, तो पीछे क्यों हटते हैं साथ संगत जी? यही है सबके जमा खर्च का सही हिसाब लगाता है। निरंकार प्रभु जो है ना, यही सबके जमा खर्च का सही हिसाब लगाता है। इनके घर चले नहीं चालाकी, चले नहीं चोरी। साथ संगत जी अभी तुरंत की बात है, दास आ रहा था, एक संत के दरवाजे पे गया, हॉर्न भी बजाए, 2-3 मिनट खड़े रहे, अंदर से बच्ची आती है, महात्मा जी धन्य निरंकार। दास ने कहा कि आवाज तो दिया पर आप लोग सुने नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने सीसीटीवी कैमरे में देख लिया आपको, दरवाजे पर आप आए हुए। अब साथ संगत जी सीसीटीवी कैमरा, तो जैसे ही कहीं लिखा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे के नजर में हैं, तो इंसान चैतन्य हो जाता है। इंटर भी अगर वो किसी के शॉप में कर जाता है तो किसी चीज को जल्दी छूना नहीं चाहता है, कहीं ऐसा हो जाए कि उसको छुए और ऐसा फील हो कि एगो जेब में रख लिया हो, उसको भय हो जाता, डर हो जाता है। उसी प्रकार से साथ समझिए, ये निरंकार घट घट के वासी अंतर्यामी है, ये तो सब कुछ जानते हैं। हम लोग भी सीसीटीवी कैमरे के नजर में है। वो कैमरा साथी अनुमान लगाने में भूल भी कर सकता है, उस कैमरे में कभी धुंधला भी आ सकता है, और बिजली जाने के बाद या केबल टूट जाने के बाद वो नॉट वर्किंग हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा, साथ समझिए फेल हो जाएगा। लेकिन ये निरंकार का जो कैमरा है साथ से, ये कभी फेल नहीं होता है। तो साथ से इनके नजर में, इस निरंकार के नजर में साथ समझे हम लोग इंसान बन जाए। बंदे में बंदगी की घाटा हो भी तो इंसान नहीं, बंदा भी है पशु बराबर, ये फर्जों की पहचान नहीं। साथ से फर्ज हम लोग करें कि इंसान है तो इंसानियत होनी चाहिए। एक विद्यार्थी को विद्या नहीं हो तो कैसा विद्यार्थी? एक इंसान के अंदर इंसानियत नहीं तो कैसा इंसान? साथी जी होनी चाहिए। शिक्षक शिक्षक कह रहे हैं, मास्टर मास्टर कह रहे हैं, और उनके अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं है, उपहास का कारण बन जाता है साथ समझिए। इसलिए बंदे में बंदगी की घाटा होवे तो इंसान नहीं, उपहास का कारण बन जाता है। अरे बंदा तो है पर बंदगी है ही नहीं, कोई फायदा नहीं है साथ समझिए। इसलिए साथ समझिए हम लोग इंसानियत को अपना ले। दास देख रहा है इस घर में, इससे पूर्व में जो आए थे बहुत ही ज़्यादा खुशहाली दास को फील हो रहा था। अभी जो है थोड़ा थोड़ा मायूसी फील हो रहा है, बहन महात्मा के चेहरे पर भी, माता जी के भी।
तो दास यही अरदास करेगा, हे समय का पैगंबर सतगुरु माता जी, कृपा करना, रहमत करना, बख्शिश करना, इनकी जो भी मनोकामना हो वो पूरी करते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना। यही अरदास है माता जी आपके चरणों में। हम सभी संत महात्मा आए हैं और यही अरदास कर रहे हैं कि कोई भी गमी और कोई भी नमी इनको फील ना हो। दुनिया की सारी खुशियां देते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।